Acknowledge me. Wrestling has more than one. बट अब हम इस पे आते हैं, तो हमारा जो पार्ट 2 है जो स्टोरी लाइन का है, हाँ वो है कोडी वर्सेस जॉन सीना फॉर द टाइटल समर स्लैम नाइट 2 स्ट्रीट फाइट। ओ भाई साहब, ये आ गया भाई वो भाई व्हाट फिनोमिनल मैच। बहुत ही कमाल मैच भाई। इसमें तो मैं कोडी कटर का फैन हो गया, जो कोडी कटर मारे गए थे इस मैच में। जिसे टेबल पे दिया था। हाँ भाई, वो बहुत सही था कोडी कटर वाला। भाई मैं तो जब फर्स्ट टाइम मैच देखा था ना, मतलब अभी तो मैंने रिवीजन के लिए इसको दोबारा से देखा, बट जो फर्स्ट टाइम देख के जो मैंने 2 ऐसे स्पॉट्स थे जिसमें मैं सोच रहा था कि भाई ये कर क्या दिया इन्होंने। एक था जब बाहर, याद है उसे कैनेडियन डिस्ट्रॉयर जॉन सीना ने मारा था कोडी रोड्स को उसके ऊपर ऑन द टेबल, अनाउंसर टेबल, ऑन द टेबल नहीं, ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर भाई सबसे बड़ा कैनेडियन डिस्ट्रॉयर दिया ऑन द फ्लोर, फॉलोड बाय एटीट्यूड एडजस्टमेंट ऑन द टेबल। हाँ ओ भाई, वो याद है मूव उसे कैसे दिया था जॉन सीना ने यार वो कैसा, हाँ मतलब जेन्युइनली वो बहुत सही था यार वो। और वो मूव ना मुझे इजी नहीं लगता करना। मैंने आजकल काफी लोगों को देखा है जो यंगस्टर हैं वो करते हैं, बट इसकी एज के लोगों को मैंने देखा नहीं है करते, बट इसने कर दिया था वो बहुत सही तरीके से। वही तो थी, तभी मेरे मुंह से जो निकला था वो हर दिल्ली के जम्मे पड़ी लड़के के मुंह से निकलता है। हाँ बट यार वो मूव करना जेन्युइनली बेन स्टोक्स भाई देख के वही निकला पहले बेन स्टोक्स। हाँ, किसने करा कैसे तुम्हारे भाई, हो क्या गया भाई। हाँ। और सेकंड जो मुझे कूलेस्ट मूव कुछ नहीं था, हाँ बट जो फर्स्ट चीज थी ना वो ये थी कि बीच में एक स्पॉट ऐसा आता है हाँ कि ये दोनों लड़ते लड़ते कहीं पहुंच जाते हैं, हाँ एंड देन जॉन सीना ना जमीन से उसको कंधे पे लेटा हुआ ऐसे ऊपर लेकर आता है वो। हाँ। और भाई वो तो आई थिंक इसकी एंट्रेंस पे यूज होता है ना कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स के एंट्रेंस में पे क्या use होता विजुअल था भाई, वो विजुअल भी बहुत कमाल था, जो उसको कंधे पे लेके आता है नीचे से और खाता हुआ। सीना पूरा रैंप, और रैंप छोटा मोटा नहीं था, हाँ, पूरे रैंप बहुत पे बड़ा चल रैंप आया। था भाई, कंधे पे टाके उसे लेता हुआ आया। भाई स्ट्रेंथ तो है ही ना जॉन सीना में फिर, और कोडी रोड्स उतना स्ट्रांग है भी नहीं, तो वो मतलब वो विजुअल मैं भी मानता हूँ भाई, वो एकदम स्पॉटलाइट पड़ रही थी इनके ऊपर और वो नीचे से उतरता हुआ आया, वो बहुत कैसे सही था भाई। भाई बहुत सही था वो बहुत सही मोमेंट था वो, बहुत ही बढ़िया था वो। अच्छा बट इस मैच में एक चीज जो मुझे, मैच बहुत बढ़िया था नो डाउट, बट इसमें ना मुझे लगा कहीं ना कहीं एटीट्यूड एडजस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, क्योंकि 3 4 5 10 कितने भी मार दिए पर मैच भाई 2 ही होता है। हाँ 2 ही होता है, वो 3 हो नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ एटीट्यूड एडजस्टमेंट लग गया तो मैं समझ लो कि हाँ बच्चा है। हाँ और क्रॉस रोड्स का भी तो ये कर रहा है ना उन्होंने, क्रॉस रोड्स भी इसने 2-3 लगातार मारे, बट वो 1-2 पे जा रहा था, ऑडियंस को मजा आ रहा था, हमें भी मजा आया, बट कहीं ना कहीं स्टंट की वैल्यू थोड़ी सी डिमिनिश हो गई। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैच यार पता क्या, लेकिन उसमें ना इंटरेस्ट इन दोनों ने सबसे बेस्ट चीज जो करी वो ये करी कि 40 मिनट के आसपास का मैच था ये। एंट्रेंसेस अभी हम नहीं करते इसमें कवर, 40 मिनट के आसपास का मैच था, बट भाई दोनों ने इंटरेस्ट बनाए रखा, तुम बोर नहीं होगे भाई, इंटरेस्ट एंड तक बना हुआ था। पूरा समर स्लैम नहीं भी देखना, सिर्फ YouTube पे जाओ, ये मैच सर्च करो, WWE के ऑफिशियल पेज पे मैच है, बोर नहीं होगा कोई बंदा। फुल मैच अवेलेबल है, फुल मैच अवेलेबल है वहाँ पे, फुल मैच अवेलेबल है, कोई बंदा बोर ही नहीं हो सकता यार। क्या मजेदार था ये, बहुत जबरदस्त मैच था यार, मैं तो खुद कह रहा हूँ। और वो टेबल वाला कोडी कटर भी मेरे को बहुत सही लगा। मैच खत्म हो, और मेरे को ना सबसे अच्छी चीज ये भी लगी कि शुरू में मैच शुरू से पहले जब अनाउंस कर रहे थे इनके नाम, द चैलेंजर, द चैंपियन, तो कहीं ना कहीं वो जॉन सीना के लिए थोड़ी इमोशनल चीज भी सामने आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि लास्ट समरस्लैम, तो ऐसा लग रहा था कि अभी हार ही जाएगा। हाँ नेवर बीन सीन, हाँ एग्जैक्टली। तो वो इतना इमोशनल मोमेंट था, तो और उससे ये भी पता लग रहा था कहीं ना कहीं ये आज हारने वाला है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल लास्ट रियल चैंपियन सब बोल दिया था, तो पता था अभी ये बेल्ट जाने वाली है इसके पास। लास्ट टाइम हम इसको एज WWE चैंपियन देख रहे हैं, तो वो भी एक इमोशन था इस मैच यार। और सबसे बड़ी बात है ना इस मैच की स्टोरी लाइन, पता है मजे की पीछे से क्या चल रही थी? वो ये चल रही थी कि सबसे पहली बार चलो उस पे आते हैं मैच में, तो अगर किसी को याद हो तो इनका रेसलमेनिया का मैच बहुत ही गोबर था। हाँ वो बहुत बकवास था, वो मैच बहुत बकवास मैच था। और सबसे बड़ी बात है उस मैच को बकवास करने वाला जो बंदा था वो था कोई रैपर था, ट्रेविस स्कॉट, जो अपैरेंटली मुझे याद है मैच में भी आया था। वो यूएस में बहुत फेमस है भाई, मुझे तो कोई गाना पता नहीं क्या फेमस है वो क्या नहीं है, उसको तो गाना भी मुझे बेकार लगा था भाई। वो भाई इसमें बहुत रील्स बनी है फीन वाले गाने में, बहुत बनी है भाई। मैंने तो वो अर्मेनिया देख रहा था, जब ये बजता था एक टाइम पे तो मेरे कान पक गए थे कि भाई क्या बज रहा है गंदा गाना। मतलब हेल्प करने कौन है, इतना सुकड़ा सा बंदा क्यों ही बुलाया भाई, बहुत ही बुरा। तो
इन लोगों को भी ना उसके पाप धोने थे। हाँ सीना ने कहा भाई मेरी लास्ट मेनिया जो उसने रुइन करी है। हाँ और कोडी ने कहा कि भाई इस मैच में मैं ऐसे हारूंगा हाँ साला मैंने ट्राइबल चीफ को हराया है। हाँ, और क्या तुम मुझे ऐसे हरवा रहे हो? उसकी 1500 दिन की टाइटल रेन को मैंने एंड करा है। हाँ ऐसे हारूंगा मैं। अरे भाई कॉमेडी थी भाई वो। क्या कर रहा वो मैच। एक तो इन दोनों को वो खुंदक थी, मतलब इस मैच में तरह एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। तो मैं चला एक एलिमेंट को बताता हूँ। सबसे मजे की बात ये तो तुम्हें मैंने बता दी, खुंदक इन्वॉल्व थी। कोडी अपना सड़ा बैठा था कि साला मैंने ट्राइबल चीफ को एंड करा, मैंने सब कुछ मैंने करा और साला मुझे ऐसे हरवा दिया। हाँ सीना ऐसे था कि भाई तुमने मेरे को हील टर्न करवाया, हाँ भाई विक्ट्री ये कराई, हाँ विक्ट्री ये करवाई तुमने मेरी, मतलब तुमने साली जो मेरी लेगेसी थी सारी हाँ कि मैंने आज तक फेस बना रहा, हाँ अभी हील बना हूँ, बुरा आदमी बना हूँ, ऐसे जीतूंगा मैं। तो यार समहाउ वहां से दोनों खुंदाए बैठे थे। उन्होंने सोचा था कि हमें स्टील तो शो करना ही है। सो कायदे से क्या होना था, कायदे से प्रॉपर हील सीना वर्सेस प्रॉपर फेस कोडी रोज होना था। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे क्राउड रिएक्शन से पहले मैं हल्का सा बैकग्राउंड दे दूं तो हो क्या रहा था कि उन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि सीना को बैड गाय दिखाने की। सीना ने लोगों को उल्टा सीधा बोला था। पंक ने आके वो वर्ड लाइफ वो दिया था, एक पाइप बॉम्ब, पंक बॉम्ब वो दिया था। इसने आर्ट ट्रूथ को पीटा था। आर्ट ट्रूथ क्या था कि लोगों में बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। हाँ हाँ सीना ने उसको पीटा था जानबूझ के ताकि लोग उसे बू करें। भाई कोई बू ही नहीं कर रहा था सीना तो सबसे बड़ा जो था ना, सीना भी कह रहा था कि देखो तुमने साला एक मेरे को एक तो लेगेसी मेरी फाइनल में तुमने खराब करी, फाइनल ईयर जो मैं बता के सबको चल रहा हूँ कि मेरा आखिरी साल होगा, ये लेगेसी खराब करी। तुमने मुझे हील करके इसमें कोई मुझे बू नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा था। सो पहला प्लान ये था कि दे व्हाट दे विल डू। तो याद है ब्रेट हार्ट वर्सेस ऑस्टिन मैच? बहुत पुराना मैच है भाई, वो 97 का मैच है शायद। अगर किसी ने नहीं देखा तो यार वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैचेस है बिकॉज़ दैट्स अ क्लासिक मैच। 28 साल पुराना मैच है मेरे ख्याल से वो। कोई ना इस सोचेगा कितना बुढ़ा आदमी है। पर भाई उस मैच का जो मजा था ना वो यही था कि उसमें ना क्लासिक डबल टर्न हुआ था। मतलब जैसे आप एंटर करते हो ना आप उसके ऑपोजिट जाते हो। सो फर्स्ट उसमें मतलब बेसिकली मैं सबको बता दूं जो अच्छा आदमी होगा वो कुछ मैच में ऐसा करेगा कि वो बुरा बन जाए, जो बुरा आदमी होगा वो अच्छा बन जाए। वो उस मैच से बेटर कोई भी आज तक मैच में डबल टर्न ऐसा हुआ हो। अगर किसी ने नहीं देखा तो देखना चाहो तो ऑस्टिन वर्सेस ब्रेट हार्ट पुराना मैच है, बट स्टोरी लाइन में क्लासिक मैच है और बहुत ही शानदार मैच है। बट उस पे वो आएंगे। तो पहला इनका ये आइडिया था कि चलो सीना को जो फेल हुआ है उसको वो करेंगे। बट देन दे सेड कि कोडी इज राइट नाउ अ मनी मेकर, क्योंकि अगर मर्च सेल्स वाइज और वैसे करें। प्लस कोडी रोड्स ने ना पॉडकास्ट निकाला था डब्ल्यूडब्ल्यूई पे रिसेंटली, तो जिसमें रेगुलर पॉडकास्ट कर रहे हैं। देखो देखा तो उसने पॉडकास्ट जो स्पॉन्सर डब्ल्यूडब्ल्यूई है, तो उनका ये था कि अरे मेरी मनी मेकिंग है, इसको तो हम अभी हील कर दिया तो शायद पॉडकास्ट के व्यूज कम हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वो तो देखना ही पड़ेगा वो एंगल। तो इन्होंने ये पहले डिसाइड करा कि चलो ऐसा करते हैं, हम रिंग में ऐसा जाएंगे कि सीना को फिर फेस की तरफ थोड़ा कन्वर्ट करने को शुरू करते। तो इस मैच में तुम देखा होगा कि जितने भी हील सीना की एंट्रेंस थी ना उसमें लाइट बंद करके सिर्फ जॉन सीना स्क्रीन पे आता था, अंधेरे में आता था। इसमें वापस से कलर आने शुरू हुए थे। वापस फेस सीना ने थोड़ा धीरे धीरे कर रहे थे। और सीना ने ना बीच में जानबूझ के ऑडियंस के साथ, जो पहले ऑडियंस को गाली देता था, अब ऑडियंस के साथ थोड़ा खेलने लग गया था इस मैच में, थोड़ा तारीफ करने लग गया था धीरे धीरे फेस की तरफ। तो जो सीना का फेस टर्न ऑफिशियल था वो ये मैच है, वो ये मैच था। हील टर्न कराने वाला भी कोडी था, फेस करवाने वाला भी कोडी है। और सीना ने स्टार्टिंग में तुम्हें नोटिस करा हो तो पहले उन्होंने हक करके मैच शुरू करा था, हक करके शुरू करा, जस्ट टू शो दैट कि ठीक है मैं अच्छा बन रहा हूँ दोबारा। और कोडी को बाद में बुरा भी लगा जब उसने मैच जीत लिया, बेल्ट जीत ली, तो उसने आई थिंक गले लगा के सॉरी भी बोला कि उसको रेन एंड करना पड़ रहा है जब सीना गया 17 टाइम चैंपियन। बट ठीक है, वो तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपस में रेसलर्स में होती है। एंड आर्ट ट्रूथ वाले पे मैं करेक्ट कर दूं, आर्ट ट्रूथ इज यंगर ब्रदर ऑफ जॉन सीना एंड हिज नेम इज रॉन सीना। भाई वो यार मैं चाइल्डहुड हीरो है भाई, चाइल्डहुड हीरो है, जबकि वो इससे 5-6 साल बड़ा उम्र में, बट वैसे वो चाइल्डहुड हीरो है जॉन सीना का। और कहीं ना कहीं अगर हम टॉप 5 प्रोमोज ऑफ 2025 कवर करते डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो भाई मेरे को लेसनर और रॉन किलिंग, रॉन सीना या आर्ट ट्रूथ कुछ भी बोल ले भाई, वो वाला यार वो कॉमेडी गोल्ड है भाई वो सेगमेंट प्रोमोस में। भाई जिसमें उसकी पेंट फट गई थी। हाँ यार
भाई उसके अगर उसकी पैंट ना भी फटती ब्रॉक लेसनर की उसमें, तब भी जो इनका इम्प्रॉम्प्टू था ना, जो ये विदाउट स्क्रिप्ट रिंग में आ गए थे भाई, वो कॉमेडी गोल्ड है। उसको आप बीट नहीं कर सकते। यार रॉन सीना 56-57 का होगा मेरे ख्याल से भाई। 53-54 तो पक्का है वो। भाई कितना यंग दिखता है। हाँ। 20 साल से तो हम देख रहे हैं। हाँ। भाई एक दिन नहीं बूढ़ा हुआ 20 साल में। नहीं हुआ, बूढ़ा नहीं हुआ। उसकी फिजिक आज भी वैसी की वैसी है। फ्लेक्सिबिलिटी देख यार भाई की। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सही है भाई उसकी। भाई यंगर ब्रदर है भाई जॉन सीना का। रॉन सीना ऐसे कैसे फ्लेक्सिबल नहीं होगा? यार कमाल था यार। मतलब तो जॉन सीना का जो हील टर्न जो तूने 2-3 महीने करके देखा ना इस साल, हाँ। बहुत बड़ा फेलियर रहा। यार ये बंदा शक्ल से हील नहीं लगता ना, इतने साल फेस रहा है ये हील लग ही नहीं पाता है ही नहीं। बेसिकली ट्रिपल एच का ये था कि सरप्राइज एलिमेंट देंगे। एंड जो जॉन बेसिकली क्या था, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ट्रिपल एच ने ये कहा था कि चल ठीक है, जो तेरी करियर में चीजें रह गई ना, वो इस साल में पूरी करूंगा। ठीक है। तो तुमने देखा होगा तो उसने जॉन सीना को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी जिता दिया, ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनाने के लिए। ठीक है। जितने भी इसके मैचेस हुए थे ना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, वो सब ऐसे हुए थे कि सीना फेस था, ऑर्टन वो था हील। बट जो ऑर्टन के साथ इसने मैच फिर करा ना, उसमें ये हुआ था, बदल दिया था कि सीना वाज द हील एंड ऑर्टन वाज द फेस। तो इसने वो करा था कि ठीक है, जो नहीं तूने करियर में करा ना, वो मैं तो थोड़ा थोड़ा सब कराऊंगा। हाँ। तो उसके दिमाग में ये आया कि चल ठीक है, तो आज तक हील नहीं बना ना बड़े टाइम से, तो तेरे को हील बनाता हूं। यार उस हिसाब से तो रन मजेदार रहे ये वाले साल में जॉन सीना का। क्रिटिसाइज कर लो ट्रिपल एच को, बट जिस हिसाब से ट्रिपल एच ने हरकतें करी हैं कि ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनाना है तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाओ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम ना स्टोरी लाइन नहीं समझते कि चल के रहा। देखो सर्कमस्टेंस क्या होता है वो कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। आप लॉजिक अगर ठीक है तो आप ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बट उसका लॉजिक यही था कि मैं सीना को ना फाइनल ईयर है, जो ये इसने नहीं करा वो कुछ कराऊंगा, ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा करके देखें। तो आइडिया बुरा नहीं था। लेकिन उसने जो वो कर दिया, उसने ये सोचा कि जिस बंदे को लोग इतना चीयर करते हैं, क्या उसको एकदम से बू करने लग जाएंगे? और जब पता है कि इसका फेयरवेल टूर है तो कैसे बू करेंगे इसको भाई? फेयरवेल टूर में तो आप हील को भी चीयर अप ही करोगे। बट ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन यार करनी पड़ती है। एक्सपेरिमेंट करा ट्रिपल एच ने, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कोई मेजर गूफ अप हो गया। ठीक था, मतलब बढ़िया रन था, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो सही लगा। यार मैं कह रहा हूँ सही था, लेकिन लोगों को ये था कि यार बू ही नहीं कर रहे थे। सो उसको फेस करना था, लेकिन अब डबल टर्न कोडी के साथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोडी को हील बनाने का सेंस ही नहीं था। बिकॉज कोडी की वजह से WWE is making a lot of money। राइट। इस समय तो भाई की मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बिक रही है मेरे हिसाब से। भाई हीट वाले की भी बिकती है भाई बहुत। मैंने वो चेक करा ना हीट को बनाने का। भाई हीट नंबर 2 या नंबर 3 मर्चेंडाइज सेलर में आ गया भाई। यार हीट को कैसे कर सकते हो यार तुम? जे ऊसो भाई, फिर हमारे वीडियो में हर बार ना जे ऊसो आ जाता है, क्योंकि हम उसको बहुत डिसलाइक करते हैं, बट लोगों को लगा शायद हम लाइक कर रहे हैं, बार बार उसका नाम ले रहे हैं। भाई वही कहते हैं ना कि यार उसका लेना पड़ेगा नाम, क्योंकि मुझे समझ आया कि जब मैंने सारी स्टोरी लाइंस पढ़ता हूँ, तो बेसिकली क्या होता है, मैं कनेक्ट कैसे करता हूँ, मैं उस टाइम पे जाके ना उसकी स्टोरी लाइंस पढ़ता हूँ, ताकि सारी क्या था कि अगर मुझे लोगों से बात करूँ तो बताना तो पड़ेगा ना इसके पीछे क्या चीज हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो पहला जो आइडिया था वो ये था कि सीना वो रंबल जिताते हैं, but then what they thought was कि it would be too obvious कि सीना को जिताना would be too obvious। बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने कहा था सीना को नहीं जिताना। सेकंड आइडिया वाज कि चलो ठीक है पंक को जिता के देखे, बट देन आइडिया ये होता है कि पंक वर्सेस गंथर मैच उस टाइम पे, बिकॉज दे वांटेड समहाउ कि पंक का इन्वॉल्वमेंट विद सेथ रॉलिंस। तभी सेथ वर्सेस पंक वर्सेस रेंज हुआ तो पंक भी आउट ऑफ पिक्चर हो गया। अब उन्होंने सोचा अब किस पे जाए, कोडी तो चैंप था, सीना जिताना नहीं था, तो उन्होंने देखा कि मर्चेंट मूवर कौन है, इन्होंने सी कि अरे उसो है। अरे यार नहीं भाई नहीं, प्लीज यार, मतलब वो जो मैं रंबल की मेमोरी है ना मेरी इस साल की, जो रेस से फेंका था जे ऊसो ने। नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए ना, करने के लिए कि ऊसो को दिलाने के लिए, उन्होंने एक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एक मैच कराया था, ऊसो वर्सेस गंथर, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, रेसलमेनिया में नहीं। वहां से उन्होंने लोगों की पॉपुलैरिटी जज करने के लिए थी, तो एक्चुअली पीपल वर चीयरिंग। यार वो टिपिकल पॉजिटिव रिएक्शन था। टिपिकल अंडरडॉग स्टोरी है ना, वो हमेशा चीयर होती है, बट बंदे में स्टार पावर भी तो होनी चाहिए। लोग तो एक बार को चीयर कर देंगे। भाई वो पैसे कमा के दे रहे हैं ना यार। यार एक ईट की शर्ट हमें भी खरीद लेनी चाहिए, हम जितना भी डिसलाइक करें। चश्मे बिक रहे हैं उसके। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ईटी है, मैं कह रहा हूँ उसको दिखेगा क्या बंदे को? यार तूने बढ़िया आइडिया दे दिया भाई, मुझे तो लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम से एक टी शर्ट और एक वैसी ना चश्मा भी ले लेना चाहिए ईट वाला। भाई मैं तो कह रहा हूँ 4 वर्ड का एक वर्ड बना दो, सिंगल 4 सिंगल वर्ड,
और वो कर दो, हम भी पॉपुलर हो जाएंगे। वन वर्ड यस हो गया था पॉपुलर। हाँ यस। वॉट हो गया था। वॉट तो यार मिस्टर स्टोन कोल्ड ने चढ़ाया, मतलब उस पर तो आप कुछ तो भाई ऐसे नहीं कर भी सकते। हो गया। ओ भाई, पर यार अच्छा वीडियो बन गया भाई ये, मतलब दो बहुत जबरदस्त मैच कवर कर दिया हमने इस वीडियो में। अगर तू चाहता है तो इस वीडियो को रैप अप करने से पहले भाई स्पॉइलर एक दे मैं तुम्हें सकते बात बताऊं, एक मैं तुम्हें बात बताऊं, हाँ तुमने ना यंगस्टर्स वाली बात कर दी, जल्दी वाली। हाँ। भाई हम तो तजुर्बे वाले, हमने कैसे मिस कर दिया भाई, सरप्राइज एट द एंड। ओ भाई अभी तो भाई वीडियो क्या एंड नहीं कर कर रहे हो सकते तुम? भाई, वीडियो ही नहीं एंड कर सकते अभी तो। और वो सरप्राइज 2 साल बाद आया है भाई, और वो मेरा फेवरेट सरप्राइज है। मतलब वो भाई तुम ऐसा क्या है। कर रहे हो? ओ यार भाई मैं वीडियो क्लोज कर देता इससे पहले, अबे हद भाई हो गई कुत्ते यार। मारते भाई लोग कमेंट में आके कि क्या कर रहे भाई सही में लोग एक वैसे ही नहीं आ रहे हमारे, आने वाले भी चले जाते हैं। एक तो लोग हमारे चैनल पे आ नहीं रहे, और अगर हम ये कवर नहीं करते तो बिल्कुल ही भाग जाते भाई, जो आए हुए हैं वो भी चले जाते कहते हैं सब्सक्राइबर। कि ऐसी साले बुढ़े दो आते हैं, बकल दो पैसे भी नहीं है। नहीं भाई, कोडी रोड जीत गया, चैंपियन बन गया, सीना रिंग में अकेला रह गया, और सीना रिंग से निकलने के लिए बाहर जा रहा था, तब तभी किसकी एंट्री होती है साहिल? हियर कम्स द पेन, द बीस्ट इनकारनेट, ब्रॉक लेसनर। डिन 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 टक डिन 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 डिन। यार अब तो ये वाला बजाता ना तो मुझे उसका रैम पे वो टिक टिक वाला याद आता है, और वो गिर जाता है पीछे। भाई क्या शॉकिंग मोमेंट था वो। हाँ भाई, और मैं वेट कर रहा था भाई, तेरे को पता है कब से वेट कर रहा था कि 2 साल हो गए थे। 2 साल से, 2 साल पहले वाली समर स्लैम पे वो कोडी रोड से मैच करके गया था, और तब से वो गायब था, जब से विंस मैकमैन और उस पर लॉ सूट डाला था। अरे मजे की बात क्या है कि उसमें लेसनर का सिर्फ नाम आया था, लेसनर ने कोई कल्प्रिट नहीं है वो। हाँ उसका नाम है बस उसमें, वो बस हाई प्रोफाइल उसमें हाँ। उसमें नाम है, और कुछ प्रूव नहीं हुआ है अभी। नहीं मतलब वो मान के चल के उसने विंस मैकमैन ने उसको यूज करा था लड़की को ठीक है साइन, ठीक है। ठीक है। बट उसमें मैं कह रहा हूँ कि उसमें लेसनर की गलती, उसको उसका बॉस कह रहा है कि ठीक है साइन कर दे तुझे मैं इसके साथ। लेट्स नॉट गेट देयर, लेट्स नॉट चल ठीक गेट है, देयर। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसमें हो सकता है कि ब्रॉक के लिए मेरे साउथ साइड हो कुछ भी हो, हाँ। बट मैं कह रहा हूँ उसमें कल्प्रिट तो विंस मैकमैन ही हुआ हाँ ना विंस भाई। मैकमैन ही है भाई, तभी उसको हटा भी रखा है वहां से। बट लेसनर की भाई वापसी और उसकी एंट्रेंस और जो क्राउड पॉप था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं भाई। कर रहा था उसके म्यूजिक तो। और एक और मजे की बात, हाँ बता अच्छा लेसनर की एक मैं स्टोरी लाइन तो बतानी भूल गया। हाँ लेसनर को जो रिमूव करा था ना इसके बाद से, हाँ। एक्चुअली में पता है इस मेनिया में मैच कौन सा होना था? लेसनर गंथर, फिर जो पेंसिल्ड इन शेड्यूल्ड स्टोरी लाइन थी ना फॉर लेसनर, हाँ दैट वाज लेसनर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। भाई अच्छा और भाई वो लॉ तो- सूट हो गया। अच्छा भाई लॉ सूट हो गया। अच्छा है ब्रॉक लेसनर नहीं आया भाई। देख मैं डोमिनिक मिस्टीरियो का मजाक नहीं उड़ा रहा, वो भी हॉट प्रॉपर्टी आज की डेट में, बट यार वो कॉम्बिनेशन भाई हमने सामने लेकिन भाई देखा पता है नहीं, अगर तो स्टोरी लाइन स्टोरी वाइज सुनेगा ना, तो स्टोरी वाइज बहुत ही फनी होती है, बहुत मजेदार लगती है, बहुत एंटरटेनिंग लगती है स्टोरी। स्टोरी ये होनी थी कि ना रॉयल रंबल में लेसनर की वापसी होती, और उसको ना डोमिनिक मिस्टीरियो ने एलिमिनेट करना था समहाउ। लेसनर किसी ओमॉस या किसी बड़े आदमी के साथ लड़ रहा होगा, एंड समहाउ डोमिनिक कर देगा। तो आफ्टर रॉयल रंबल ना डोमिनिक सबके सामने पोस्ट करेगा कि मैं तो प्रिजन से आया हूँ, मैंने तो बहुत टफ लाइफ जी की, और देखो मैंने लेसनर जैसे खुद एलिमिनेट करा है। तो फिर लेसनर समहाउ उसे किस तरह से बातों में फंसा के करेगा कि ठीक है फिर एक काम करते हैं, 1-on-1 मैच में तो मुझे हरा ही सकते हैं। तो वो होना था, और वो रेसलमेनिया के मैच में ना गंथर उसकी डोमिनिक की सिर्फ पिटाई होनी थी। हाँ बट तेरे को याद है ऐसा एक और बहुत घटिया मैच हुआ था एक बार लेसनर का, डीन एम्ब्रोज। ये वही होता, ये पार्ट 2 होता वो मैच। भाई डीन एम्ब्रोज में उसे कुछ तो करने नहीं देता, इसमें तो उसको पीटना था उसने लेसनर ने। मतलब वो मैच में ये था कि वो उसमें सिर्फ लेसनर पीटेगा, जजमेंट डे के लोग आते रहेंगे। एक अगर मैं गलत नहीं हुई शायद वो था, शायद से, मतलब आई एम नॉट 100% श्योर, तो इससे मुझे जज मत करना, और शायद उस टाइम पे जजमेंट डे में रिया रिप्ली भी थी, उस समय थी। तो शायद से एक स्टैंड ऑफ होना था लेसनर वर्सेस रिया रिप्ली का आमने सामने का। ओ भाई न्यू एज चाइना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। कुछ ऐसा भी एक प्लान था। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या करना था, लेसनर को यूज करना था कि उस डोमिनिक को तभी भी सब लोग हेट ही करते हैं, डोमिनिक को अब नहीं करते। बट क्योंकि डोमिनिक को पीट के जो चीयर मिलता है ना, जो पूरे रेसलमेनिया मूवमेंट होता है इसमें पीटते ही रहता है उसको। भाई वो होना था। अच्छा मैं तेरे को एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, WWE ने कुछ टाइम पहले
एक चीज शुरू कर दी कि पोस्ट पीएलई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, ठीक है, बहुत सारी हुई थी। अगर तो याद हो उसमें सीएम पंक भी आता था, रोड्स भी आता था, अपने कमेंट्स देते थे, प्रेस इनसे क्वेश्चंस पूछती थी, उसके आंसर होते थे, ट्रिपल एच भी आता था, ट्रिपल एच से भी होते थे, जो कि यूएफसी में भी होता है, जो डेना वाइट करता है, और डेना वाइट अपने स्टार्स को भी बुला के करता है। तो समर स्लैम से एक वीकेंड पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को बंद कर दिया गया था। रीजन था लेसनर, सारे क्वेश्चन लेसनर पे हाँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन लेसनर पे थे और हम तब नहीं जज कर पाए कि ये क्यों बंद हुआ है, तब हम जज नहीं कर पाए कि ये क्यों बंद हुआ है, बट जब लेसनर आया तो सबको समझ आ गया अच्छा ये बंद हुआ है। कोडी चैंप बना कि नहीं बना, सेथ ने कैश इन करा नहीं करा, हाँ लेसनर इसे ढक देते हैं। हाँ, बट बेसिक सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि लेसनर वाज एक्चुअली सरप्राइज इवन फॉर द बैक स्टेज स्टाफ। नोबडी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था उसके बारे में क्यों आने वाला है, क्योंकि क्या हो रहा था कि इनके ना सरप्राइजेस लीक हो रहे थे बहुत सारे, तो इनका ये था कि ना ये सरप्राइज लीक नहीं होने देना, इसको सरप्राइज का सरप्राइज ही रखना है। पर भाई सरप्राइज कमाल था। और जब लेसनर आता है, लेसनर का प्रेजेंस, भाई लेसनर की टोपी काउबॉय वाली और उसका प्रेजेंस और भाई उसकी दाढ़ी और उसकी चोटी वाले बाल और म्यूजिक, और वो हर बार जब भी आता है वो लेसनर को F5 देके जाता है। जब वो 2012 में वापस आया था, सॉरी सीना को F5 देके जाता है, जब वो 2012 में वापस आया था तो भी उसने सीना को F5 दिया था। फिर वो एक 2021 के समर स्लैम पे आया था, याद है, जिसमें रेंज और सीना का मैच हुआ था, और उस समय ये हर बार ये होता है कि रेंज पीएलई पे किसी को हराता था और किसी का रिटर्न होता था, तो उस समय उसने सीना को हराया था और रिटर्न हुआ था लेसनर का, वो तब भी सीना को पेल के गया था F5 जर्मन सुप्लेक्स वगैरह देके, और इस वाली समर स्लैम में वापस आया तो उसने फिर वही करा सीना के साथ, फिर से उसको F5 दिया। अब देखो मैं चलो एक मजे की बात और बताता हूँ भाई। हाँ। तो पता है जैसे शॉन माइकल्स को मिस्टर रेसलमेनिया कहते हैं ना, ब्रॉक लेसनर इज मिस्टर समर स्लैम। हाँ, इस पे हम एक वीडियो चाहे तो बना लेंगे लेकिन दी अमाउंट ऑफ बिग मोमेंट्स जो लेसनर ने समर स्लैम में दी है, हाँ, कोई इसके आसपास भी नहीं आया है। हाँ सीरियसली। और मुझे कुछ, हम बात करते हैं, बात करते करते मुझे कुछ इसके मोमेंट याद आ चुके हैं अभी तक समर स्लैम के, मेरे दिमाग में भी आ चुके हैं, मैं तो इसे बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक हो सकता है कि व्हाई लेसनर इज एक्चुअली मिस्टर समर स्लैम। भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं तो कह रहा हूँ इसको सच में बनाना चाहिए, इसको बनाएंगे, क्योंकि लेसनर का शायद रिटायरमेंट मैच भी शायद समर स्लैम में ही होगा, उसी में ही है उसका, उसी में ही, और वो गंथर के साथ ही होगा मुझे लग रहा है, और गंथर ही रिटायर करेगा उसको, क्योंकि करियर किलर का टैग अब गंथर के पास है। यार मैं समझ चाहता हूँ ब्रॉन ब्रेकर करे भाई। अब देख अभी ना वही बात है कि मुझे नेक्स्ट जो सुपरस्टार लग रहा है ना आता हुआ, जिसकी मुझे लग रहा है, हाँ। भाई मुझे बहुत अंदर से लग रहा है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर होगा, क्योंकि वो बहुत तगड़ा है यार, उसको बिलीवेबल है। ब्रॉन ब्रेकर को स्टार बनाओ, बहुत बढ़िया है वो है, बट अगर आपने किसी को टैग दे दिया करियर किलर का तो 3-4 करियर तो उसी से खत्म करवाओ ना यार, कि वो टैग का रेलेवेंस रहे। भाई सीना का कर दिया, एजे का कर देगा, लेसनर का क्यों करवाना है? गोल्डबर्ग का भी कर दिया, एक लेसनर का और करवा दो तो इतना बिलीवेबल हो जाएगा, जैसे कि लेसनर ने अंडरटेकर को हरा के इतना बिलीवेबल बना लिया था अपने आप को कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो भाई गंथर अगर समर स्लैम पे ही कर देता है नेक्स्ट ईयर, तो गंथर से बड़ा स्टार कौन है? फिर कोई भी नहीं है। चल भाई मैं वी कैन थिंक अबाउट इट, नहीं हमें क्या करना, हम कौन से क्रिएटिव में तो वीडियो मुझे लगता है कि यार हमने सारी चीज एस्पेक्ट कवर कर लिए, स्टोरी लाइन कवर कर ली, लेसनर का टर्न कवर कर लिया, बेसिक। अच्छा एक सबसे बड़ी बात जो इनको जॉइंट रखने का रीजन था वो तो मैं खुद ही भूल गया था, वो तो बता भाई। फिर भाई इन दो मैचेस से ना रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर का कार्ड लिंक था। अगर तुमने नोटिस करा होगा जो इस बार वेगस में मेनिया होनी है, उसमें लेसनर को टेबल पे बिठाया था, रोड्स को बिठाया था, इन सबको बिठाया था, सीएम पंक। तो लेसनर की वापसी से इसको पिक्चर में डालना था और उधर से उनको डालना था। मतलब बेसिकली मैच क्या होने वाले थे, रोड्स वर्सेस लेसनर, कहीं पे रेंज का इन्वॉल्वमेंट, और पंक और वो रॉलिंस वेगस में सिमिलर डायरेक्शंस में कायदे से प्लान्स थे। एक सेथ रॉलिंस की, जैसे हमने उसमें डिस्कस करा था ना पहले वाले में वीडियो में, कैसे केविन ओवेंस की एक इंजरी या उसकी वजह से सब चीज चेंज हो गई, यहाँ पे सब चीज चेंज है। इस वक्त सारा प्लान जो है इट्स अप इन दी एयर। अगर उन्होंने प्लान बना भी लिया होगा तो वो पीसेस जोड़ रहे हैं कि कैसे लिंक करें, क्योंकि तू नोटिस करेगा तो पहली नाइट से वो अपना शुरू हो गया था। इस वाले मैच में भी तू देखेगा कि जो इसकी वापसी थी लेसनर की, लेसनर ने, अगर तू वॉर गेम्स में देखेगा तो अपनी टीम से लास्ट एंट्री लेसनर की थी। पॉल हेमन भी लेसनर के साथ ही आया था, विजन के साथ नहीं आया था लेसनर, पॉल हेमन सॉरी लेसनर के साथ ही आया था। और अगर तू देखेगा तो लास्ट में जो बंदा ऐड हुआ तो लेसनर ने स्टार पावर बढ़ाई थी विजन वाली टीम की, और रोमन रेंज ने उसकी रोड्स वाली टीम की। तो अगर तू अभी भी देखेगा कि उस टीम में पंक और रोड्स होने के बाद भी रोमन रेंज से स्टार पावर बढ़ी थी। ये बात तो है भाई, ये बात तो सही है। तो जो और
और जब रेंस की एंट्री होनी थी तो रेंस वर्सेस लेसनर ने बाहर फाइट करके हाँ अंदर घुसे थे। हाँ सो डायरेक्शन वो सारी उससे लिंक थी मेनिया से। हाँ इन दो मैचेस की सिग्निफिकेंस ये थी कि इनके पीछे स्टोरी लाइन तो थी बट देन एक फ्रेश चैप्टर शुरू होना था जो ठीक है कि उन्होंने एक रेसलमेनिया से समर स्लैम के बीच का जर्नी कर ली। ना व्हाट अबाउट द नेक्स्ट मेनिया, समर स्लैम वो से build- मेनिया तक की जर्नी। वो बिल्ड शुरू होना था। बट रॉलिंस की लेजिट इंजरी की वजह से वो कैसे प्लान्स में चेंज आ रहे हैं, कैसी चीजें चेंज हो गई, पंक को चैंपियन करना पड़ा। हाँ पंक ने कायदे से मेनिया में बेल्ट जीतनी थी हाँ, क्योंकि और पंक का जल्दी सबसे बड़ी fight। प्रॉब्लम क्या थी, पंक ने कहा था ना मैंने रेसलमेनिया कभी मेन इवेंट नहीं करा, इस साल करवा दिया तो था। इस साल उसने करवा दिया। हाँ नेक्स्ट साल उसको मेन इवेंट के साथ उसको टाइटल भी दिलवाना था क्योंकि ट्रिपल एच ने क्या करता है, कह रहा ठीक है तुम अच्छे है, तुमने कंट्रीब्यूट बहुत करा बिजनेस को, अब जो तुम्हारे मन की चीजें थी मैं वो पूरी करवाऊंगा तुम्हारी रिटायरमेंट से तो पहले। रिटायरमेंट से पहले। तो उसका ये था हाँ तो वो कैसे बिल्ड होता अब, और शायद से आ रही है कि लेसनर का भी मेनिया लास्ट मेनिया होगा। हाँ लास्ट है लेसनर का 2026 लास्ट है और समर स्लैम ही आई थिंक उसकी लास्ट। तो अब वो मेनिया में कैसे लेसनर को लेके जाएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं कहना अब जो बिल्ड होगा ना टुवर्ड्स मेनिया वो ऐसा है कि जो अब ये बना रहे हैं, अब हमें हिंट से समझना है कि क्या चीज हो सकती है। चलो ठीक है, ये भी मान ली बात। अब मुझे ये बता कि रैंक 2 पे जो कवर हो रहा है उसका कुछ स्पॉइलर, कोई हिंट या इवेंट का नाम कुछ बताना है या सीधा वीडियो में रिवील होगा? यार वीडियो में ये मान के चलो कि अगर हम पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ रेसलिंग की बात करें, अगर आप रेसलिंग के फैन हो तब दीवाने हो जाओगे। हाँ ये You will fall in love with ये बहुत बढ़िया wrestling all स्पॉइलर over सच बात है, ये सच बात है, एक्चुअली सच बात है, दीवाने हो जाओगे। अगर वो मैच देखा है तो ऑलरेडी हो, और नहीं देखा है हमारे रिकमेंडेशन पे देखोगे तो हो ही जाओगे। और भाई और जो हमारी तरह थोड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने तो पुरानी देखते आ रहे हैं यार, वो कहेंगे यू विल फॉल इन लव विद रेसलिंग ऑल ओवर अगेन। अगर कोई ऐसा बंदा है तुम्हारा भाई बंधु जो रेसलिंग छोड़ चुका, जो उसको लगता है कि यार कुछ नहीं बचा, उसको कहो कि भाई बस एक ही मैच देख लो, हाँ एंड वो वापस आ जाएगा, वो वापस घर वापसी हो जाएगी उसकी, उस एरा में चले जाएंगे जहाँ। चलो ठीक है, अब ज्यादा नहीं बताएंगे, अब वो मैच घर वापसी हो जाएगी भाई। तो भी देखना है इसके बाद उन्होंने, तो उसका पार्ट 1 भी देखना है, लंबी सीरीज है तो यार बनती जाएगी, आगे और वीडियोस बनते जाएंगे। लोगों अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय। बाय, गॉड ब्लेस।